शीतल कॉरिडोर में खड़ी हुई देख रही थी कि मीना छत से उल्टा चलते हुए एकदम डरावनी हालत में उसकी ओर आ रही थी। उसकी जुबान भी बाहर निकली हुई थी, आंखें एकदम सफेद, और वो झट से शीतल के सामने आई। शीतल के पैर मानो लोहे के बन गए हो। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। अब मीना ने उसी तरह से चलते हुए सामने की कॉरिडोर की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। तब शीतल एकदम जोर से मीना कहकर चीख पड़ी। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि अब आप सोच रहे हैं कि ये मीना और शीतल आखिर कौन है, और ये मीना इंसान है या कोई भूत। ये सब हम जानेंगे ज़रूर, लेकिन हाँ, उससे पहले एक काम आप लोग ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हम आपको ऐसे ही एंटरटेन कर सके। और हाँ, नीचे जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू कर देते हैं। शहर के एक पुराने लेकिन मशहूर लेडीज हॉस्टल में 3 लड़कियां एक ही कमरे में रहती थी। शीतल, मीना और नेहा। ये सभी अलग अलग शहरों से थी और नौकरी करने यहाँ आई हुई थी। हॉस्टल में रहना उनके लिए एक नया अनुभव था, जहाँ दिन भर काम के बाद शाम होते ही उनके कमरे में हंसी मजाक का माहौल बन जाता था। हॉस्टल की दीवारों के भीतर ये उनका छोटा सा संसार था, जिसमें वे अपनी जिंदगी की परेशानियां और चिंताओं से दूर थी। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। करीब 11 बज चुके थे। इस समय उस लेडीज हॉस्टल में सन्नाटा था। सारी औरतें और लड़कियां सो चुकी थी। शीतल, मीना और नेहा भी सो चुके थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। शीतल की आंख खुली। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा और बोली, इस टाइम पर कौन आया होगा? हॉस्टल में दस्तक का ये समय नहीं था। दरवाजे पर दस्तक आमतौर पर दिन में होती थी, वो भी जब कोई वार्डन या सफाई कर्मी आता था। वो उठकर दरवाजे के पास गई और पूछने लगी कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे डर लगने लगा। उसने नेहा को उठाया और बताया कि कोई दस्तक दे रहा था। नेहा भी अब उठकर बैठी। तभी और जोर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। वो दोनों दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। दस्तक की आवाज बहुत ही बढ़ गई। पूरा दरवाजा जोर से हिलने लगा और उस आवाज की वजह से मीना की भी नींद टूटी। वो बोली, अरे देखो तो जरा कौन है। शीतल बोली, पूछा था लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब नेहा ने अपना फोन निकाला और वो वार्डन को फोन लगाने लगी, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। दरवाजे की दस्तक इतनी भयानक थी कि तीनों डर के मारे थर-थर कांपने लगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ जोरों से पकड़ कर रखा और वो तीनों चिल्लाने लगी। तभी नेहा का फोन बजा। उसने अपने मोबाइल में देखा तो नाम आ रहा था शीतल। उसने शीतल की तरफ देखा और अपना फोन उसके हाथों में रखा। शीतल एकदम हैरान कि उसका फोन तो वही बेड पर पड़ा था, तो ये कौन फोन कर रहा था। तभी शीतल का फोन बजने लगा। उस पर नंबर के साथ नाम आ रहा था मीना, लेकिन मीना तो उनके साथ खड़ी थी, तो कौन फोन कर रहा था। अब मीना का भी फोन बजने लगा। उस पर नेहा का नंबर आ रहा था। तीनों ने अपने फोन बेड पर फेंक दिए और एक दूसरे को बाहों में जकड़े वो खड़ी रही। थोड़ी देर बाद दस्तक थम गई और तीनों अब थोड़ी शांत हुई। मीना बोली कि हमें बाजू के कमरे की लड़कियों को बताना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, ताकि हमें थोड़ी मदद मिले।
शीतल ने भी हामी भरी, लेकिन नेहा बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम दोनों जाओ। अब ये दोनों, शीतल और मीना, कमरे से बाहर आए और धीरे धीरे चलने लगे। मीना आगे थी और शीतल पीछे। शीतल इधर उधर देखकर चल रही थी, लेकिन जब उसने सामने देखा, वो अकेली थी। मीना कहीं नहीं थी। वो डर गई। उसने चिल्लाने का सोचा, लेकिन उसकी जबान मानो हलक में ही अटक गई हो। वो सामने देखने लगी। डर के कारण उसका दिल और दिमाग ठंडा पड़ने लगा। तभी उसे छत से लटकता हुआ कोई उसकी तरफ आ रहा है, ऐसा दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो मीना छत से उल्टा चलते हुए एकदम डरावनी हालत में उसकी ओर आ रही थी, ऐसा उसे दिखाई दिया। उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी और आंखें एकदम सफेद, और वो झट से शीतल के सामने आई। शीतल के पैर मानो लोहे के बन गए हो। वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। अब मीना ने उसी तरह से चलते हुए सामने की कॉरिडोर की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। ये सब देखकर शीतल एकदम जोर से मीना कहकर चीख पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर नेहा वहाँ भाग कर आई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ। तब शीतल सिर्फ उस खिड़की की ओर हाथ करके रो रही थी। तभी नीचे से कोई चलकर आने की आहट इन दोनों को सुनाई दी। पीछे देखने लगी तो वो वार्डन थी और वो पूछ रही थी कि क्या हुआ है, तुम लोग क्यों चीख रहे हो। तब शीतल बोली कि मीना यहाँ से नीचे कूदी है। वार्डन ने खिड़की में से नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था। अब वो लोग मीना को खोजने लगे तो मीना कॉरिडोर के लास्ट में जो स्टोर रूम था, उसके दरवाजे में पड़ी दिखाई दी। उसके सर पर चोट थी। उसे उठाकर कमरे में लाकर बेड पर रखा गया। उसका फर्स्ट एड कराया गया और फिर वार्डन ने पूछा कि आखिर क्या हुआ था। तब तीनों ने सब कहानी सुनाई। उस पर वार्डन बोली कि कभी कभी हमें वहम भी हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा मत सोचो और जल्दी से सो जाओ। और वो जाने लगी। नेहा वार्डन के पीछे उन्हें छोड़ने गई और दरवाज़ा भी बंद करने गई थी। जैसे ही वार्डन दरवाजे के बाहर गई, नेहा को कुछ याद आया और वो वार्डन को बुलाने के लिए दरवाजे से बाहर गई। तब वहाँ पर पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। एक पल में वार्डन गायब ही हो गई थी। नेहा झट से अंदर आई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और वो सामने शीतल और मीना की तरफ देखने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप मेरी कहानी किस शहर या फिर किस कंट्री से सुन रहे हो, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आखिर मेरी कहानी किन लोगों तक पहुंच रही है। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।